Assalamu alaikum everyone, this is me Adila Nim with another video that is about STS page। हम पहले बात कर चुके हैं अपनी वीडियो में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, बहुत डिटेल में बात की कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइग्रेशन के लिए हमारे पास सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? जेल प्रोवाइड करती है। जेल हमने बात की थी दो तरह की होती है कि एग्रोस जेल होती है और सेकंड जो है हमारे पास पॉलीएक्राइलामाइड जेल होती है। इनका हमने बेसिक डिफरेंस भी देखा था और हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल के प्रोसेस को डिटेल में बात की थी, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसडीएस पेज की। एसडीएस सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ टेक्निक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज टू सेपरेट प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। टेक्निक है जो कि प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। हम इसमें डायरेक्टली जाते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंपल प्रेपरेशन। तो डायरेक्टली हम सैंपल प्रेपरेशन से बात करते हैं। इनमें जो टर्मिनोलॉजीज़ और जो न्यू वर्ड्स आएंगे उनको हम साथ साथ ही एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सैंपल प्रेपरेशन जो है वो किस तरह होती है। हमारे पास लोडिंग बफर होता है। लोडिंग बफर जो हमारे पास एसडीएस पेज में होता है उसको हम लाइमली बफर भी कहते हैं, ठीक है। एसडीएस होता है, एसडीएस जैसा कि मैंने बताया सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, बीटा मार्केप्टो एथानॉल ग्लिसरॉल। इनको हम क्या करते हैं सैंपल प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं। हमारे पास पेन ड्रॉप होती है, इसमें हमारे पास लोडिंग बफर होता है, इसके अंदर हम ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं, एसडीएस को ऐड करते हैं, ब्रोमोफिनॉल ब्लू को ऐड करते हैं, बीटा मार्केप्टो एथानॉल को यूज़ करते हैं, इसके अंदर ऐड कर दिया लोडिंग बफर। इसके बाद हमारे पास सैंपल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सैंपल्स होते हैं जिनकी हमने सेपरेशन करवानी है प्रोटीन्स की। तो हमारे पास पेन ड्रॉप ट्यूब में ही हमारे प्रोटीन के सैंपल्स होते हैं। अब हमने जो ऊपर प्रिपेयर किया है लोडिंग बफर के अंदर हमने डाल के जो प्रिपेयर किया है, ठीक है, हमने इन चारों को डाला है। अब इसको हमने विया माइक्रोपेपिट ऐड करना है जो हमारे प्रोटीन के सैंपल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। इनमें हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हर एक में हमने ऐड कर दिया डाल, ठीक है। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने इनको थर्मोसाइक्लर में 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए रखना होता है। रखते क्यों? प्रोटीन की डीनेचुरेशन के लिए। अब हमने जो इनमें ऐड किया एसडीएस का क्या फंक्शन है, ब्रोमोफिनॉल का, इनको हम बताते हैं। As we know, proteins are large biomolecules. Since proteins are large biomolecules that are made up of amino acids, and these amino acids are joined with each other via peptide bond. Peptide bond होता है amino acids के दरमियान में, ठीक है। प्रोटीन्स जो है इनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन्स को फंक्शनल होने के लिए वो टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ग्लोब्यूलर होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो इनके दरमियान में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे एसडीएस को क्यों डाल रहे हैं, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ब्रोमोफिनॉल को मैं बता देती हूँ कि हम हमारा सैंपल जब रन करता है जेल में, उनको विजुअलाइज करने के लिए हम ब्रोमोफिनॉल ब्लू को डालते हैं एज अ डाई, ठीक है। बीटा मार्केप्टनॉल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को हम ऐड करते हैं हमारे जो सैंपल होता है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके डेंस बनाने के लिए, ताकि जब वो जेल में हम डालते हैं तो वो नीचे हमारे पास इक्वली बैठ जाए, डिस्पाइट के वो सैंपल में हमारे पास ऊपर रन होता रहे। हम डालते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है वो हमारी जो वेल होगी उसमें अच्छी तरह नीचे पहुंच जाए बिफोर एंटरिंग इनटू द जेल। रनिंग जो हमारी जेल होगी उसमें एंटर होने से पहले वो इक्वली नीचे बैठ जाए। अब इसमें हम एसडीएस देखें तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल जो हैं बॉन्ड्स हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसडीएस जो यूज़ होता है हाइड्रोजन, आयनिक, डाइसल्फाइड, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। वाइल जो हम यहाँ पे बीटा मार्केप्टो एथेनॉल ऐड कर रहे हैं, दिस बेसिकली ब्रोक्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इन चेन्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बीटा मार्केप्टो एथेनॉल। अब जो हमारे पास एसडीएस होता है, एक तो ये हमारे पास बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। एसडीएस एक्चुअली होता है क्या है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमने स्ट्रक्चर बताया है, 12 कार्बन चेन है, पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है, और इसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। एक तो इसने बॉन्ड्स को ब्रेक करवाना है, सॉरी डाइसल्फाइड को नहीं, हाइड्रोजन आयनिक और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन उनको ब्रेक करवाता है।
इसके अलावा इसका सेकंड फंक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन्स जो हैं वो एम्फोटेरिक होती हैं, वो एनायनिक कैटायनिक होती हैं, उन पे ओवरऑल जो है कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता है, प्रोटीन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होती हैं। तो प्रोटीन्स को कोई चार्ज प्रोवाइड करना है ताकि वो एक चार्ज की बेस पे, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास सेपरेशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो उनमें मूवमेंट होनी है, तो हम जिस चीज़ को सेपरेट करवा रहे हैं उस पर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन्स के पास चार्ज नहीं होता तो हम इसमें एच ऐड करवाते हैं। अब एच जो है वो बाइंड करता है अमाइनो एसिड्स के साथ, 2 अमाइनो एसिड्स के साथ जाके एक एच यूनिट जो है वो बाइंड करेगा और इसको एक चार्ज प्रोवाइड कर देगा। चार्ज प्रोवाइड करेगा, देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो हैं ये सेगमेंट्स आ गए हैं प्रोटीन के, डिफरेंट जो हैं, एक नहीं है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, ये तो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मल्टीपल क्योंकि होती हैं हमारे पास चेन्स, तो यहाँ पे एक को ड्रॉ किया है। तो अगर हम जब ये बाइंड करेगा तो हमारे पास मल्टीपल जो है इसकी स्ट्रेट आ जाएंगी, ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमारे पास स्ट्रेट आ गई, और यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, हर अमाइनो एसिड के पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, किसी के पास बहुत नेगेटिव है, किसी के पास कोई चार्ज नहीं। एच जो है यूनिफॉर्मली सबको चार्ज प्रोवाइड करेगा। इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है, हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके पास अपना नेटिव चार्ज होता है पॉजिटिवली, दैट इज़ हाईली पॉजिटिव, ठीक है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उसको हम एस डी एस के साथ ट्रीट करवाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। सो ओवरऑल एस डी एस जब भी यूनिफॉर्म प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है तो उसे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। ये तो आ गया हमारे पास सैम्पल प्रेपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जेल प्रेपरेशन, कि हम जेल को किस तरह प्रिपेयर करेंगे और कितने टाइप्स की जेल है जो एच पेज में यूज़ होती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे 2 टाइप लिखी हुई हैं जेल की, स्टैकिंग जेल होती है और रिजॉल्विंग जेल होती है। स्टैकिंग जेल जो है वो 5% कंसंट्रेशन पे प्रिपेयर की जाती है, और रिजॉल्विंग जेल 4 से 15% कंसंट्रेशन पे प्रिपेयर की जाती है। 4 से 15 और 5 का मतलब क्या यहाँ पे, कि हमारे पास जो इसमें हम एक्राइल अमाइड की कंसंट्रेशन ऐड करेंगे वो 5% होगी, रिजॉल्विंग जेल में जो कंसंट्रेशन होगी 4 से 15% होगी। स्टैकिंग जेल की पीएच जो है वो 6.8 होती है, वाइल रिजॉल्विंग जेल की पीएच जो हमारे पास, इसको हम रनिंग जेल भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी पीएच जो है वो हमारे पास 8.8 होगी। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्टैकिंग जेल जो यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू दैट इट्स बेसिक पर्पस इज़ कि इट अलाउज ऑल प्रोटीन्स रीच रिजॉल्विंग जेल एट अ टाइम, मींस कि हम जैसे हमारे वेल को हम अपने ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, जो नीचे सैंपल होंगे वो जल्दी से मूव कर जाएंगे और जो ऊपर होंगे वो लीस्ट स्लोली मूव करेंगे, बाद में पहुंचेंगे फ़ौरन से, ऐसा नहीं है। हम स्टैकिंग जेल को यूज़ करते हैं, हमारे पास पहले हमारा जो वेल होता है उसके अंदर प्रोटीन्स का सैंपल है, वेल के डी बॉटम पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, पहले वो स्टैकिंग जेल के अंदर एंटर हो गए, स्टैकिंग जेल के अंदर एंटर होके वहाँ पे पीएच जो है वो कम होती है, 6.8 होती है, ठीक है। अब यहाँ से वो मूव कर स्लो मूव करेंगे, हर उसके बाद जब वो रिजॉल्विंग जेल में मूव करेंगे तो एक एट अ टाइम दोनों वहाँ पे एंटर होंगे, दोनों नहीं मीन्स के जितने भी प्रोटीन्स के सैंपल्स होंगे वो एट अ टाइम एंटर होंगे, मीन्स ये हम बाद में डिस्क्राइब करती हैं डिटेल में। अब इस जेल को प्रिपेयर करना होता है तो इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको हम ऐड करेंगे इसकी प्रेपरेशन में। हम एक्राइल अमाइड ऐड करते हैं, एक्राइल अमाइड जब अटैच होते हैं तो बिसएक्राइल अमाइड, बेसिकली ये हमारे पास एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इनके दरमियान में पोर्स होते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर। हम इसमें एपीएस ऐड करेंगे, अमोनियम परसल्फेट, टिमिड ऐड करेंगे एंड 1.5% ट्रीस, ठीक है, जो पीएच को मेंटेन करेंगे। वेदर दोनों के बेसिक कंपोनेंट जो हैं वो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आता है, पीएच में। स्टैकिंग जेल की जो पीएच है वो 6.8 होती है, वाइल रिजॉल्विंग जेल की पीएच जो है वो 8.8 होती है। हम यहाँ पे एसडीएस को भी ऐड करेंगे, एसडीएस हमने पहले प्रोटीन के सैंपल में भी ऐड किया, बट हम यहाँ पे इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर्ड स्टेट में ही रहें। अगर एसडीएस को ऐड नहीं करेंगे हो सकता है प्रोटीन्स जो हैं वापस अपनी नेटिव जो स्ट्रक्चर है ग्लोब्यूलर उसमें आ जाएं, तो हम एसडीएस को यहाँ पे भी ऐड करते हैं, ठीक है। एक्राइलामाइड को हम मैश लाइक स्ट्रक्चर, ये सॉलिड स्पॉट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो हमने जेल की कंसंट्रेशन सेट करनी होती है वो हमने अपने अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 किलो डाल्टन तक की प्रोटीन जो हैं उनको सेपरेट करवाना है तो हम कंसंट्रेशन जो है वो कम रखते हैं, ठीक है, 6 तक रखते हैं।
वाइल अगर हमने स्मॉलर साइज़ की प्रोटीन्स को करवाना है 100 किलो डाल्टन से ज़्यादा उनका मॉलिक्यूलर वेट है, उनको सेपरेट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इनको कंसंट्रेटेड बनाते हैं। इस कंपोज़िशन को हम जेल की जो कंसंट्रेशन है उसको कंसंट्रेट कर देते हैं, लीस्ट वाइज़ 6 से 15 के रेंज में कर देते हैं। वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी क्योंकि जेल जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी, पोर साइज़ उतना ही कम होता है। ठीक है? जेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद बेसिक जेल फॉर्मेशन हो गई है, तो हमने आगे करना क्या है? हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है उसमें 2 प्लेट्स होती हैं, एक शॉर्टर प्लेट होती है, एक स्टैकर प्लेट होती है, ठीक है? इन 2 प्लेट्स को हमने अलाइन करना होता है। हम दोनों को एक साथ ये एक ग्लास प्लेट्स होती हैं, दोनों ग्लास टाइप प्लेट्स होती हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, मीन्स कि एक दूसरे के सामने इनको रखते हैं, बिल्कुल पकड़ते हैं, और एक जो है वो बिल्कुल शॉर्टर प्लेट के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है? उनके दरमियान में कोई गैप नहीं होता। इनको अटैच इस तरह करना है कि इनका बॉटम जो है वो एग्जैक्टली सेम लेवल पर रहे, दोनों जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं उनका जो बॉटम है वो बिल्कुल एक ही लेवल पे रहे, दोनों साथ-साथ मैच हों, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे है, ठीक है? और एक हमारे पास यहाँ पे आ रही है, नहीं, हमने इनका बॉटम जो है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम रखना होता है, ठीक है? बॉटम को सेम रखें क्योंकि एक शॉर्टर एक स्टैकर है तो ऊपर थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है? ऐसे होती हैं कुछ इस तरह की प्लेट्स होती हैं, ठीक है? इस तरह की एक साइज़ में थोड़ी छोटी होती है। यहाँ पे इनके पास ये स्टैकर होती है तो यहाँ से ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाती हैं। क्लैम्प देम इनटू अ कास्टिंग फ्रेम, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमने इनको एक कास्टिंग फ्रेम में रखना होता है। प्लेस कास्टिंग फ्रेम इनटू कास्टिंग स्टैंड, हमने इन कास्टिंग फ्रेम को कास्टिंग स्टैंड में रख दिया। अब हमने चेक करना है कि हमारी जो प्लेट्स हमने एक दूसरे के साथ अटैच किया है, शॉर्टर और स्टैकर प्लेट, उनमें कोई लीक तो नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उन 2 प्लेट्स के दरमियान में पानी डालते हैं। पानी डाला और फिर चेक किया कि क्या नीचे से पानी निकल रहा है, अगर पानी नहीं निकल रहा है इट्स मीन कि हमारा कोई लीक नहीं है। अब इस पानी को निकालना कैसे है, तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, फ़िल्टर पेपर को उसके अंदर, क्योंकि बहुत स्पेस जो है वो बहुत कम होती है और जो एक्राइलामाइड जो जेल है ये बहुत थिन होती है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू एक्रोस जेल, ये बहुत थिन सी होती है। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर पेपर ऐड करते हैं, वो पानी को सक करता है, इस तरह हमारा पानी जो हम रिमूव कराते हैं। प्रिपेयर जेल सॉल्यूशन, जो हमने पहले जेल का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, स्टैकिंग और रिज़ॉल्विंग जेल 2 सेपरेट टाइप्स की होती हैं। इनको हमने प्लेट के अंदर डालना होता है। रिमेंबर टू ऐड टिमिड एट द लास्ट, टिमिड क्योंकि रिएक्शन को कैटालाइज़ करवाता है, तो इसको हम लास्ट पे ऐड करेंगे। सॉल्यूशन बनाएँगे तो उसमें जो टिमिड ऐड करना होगा वो बिल्कुल लास्ट पे करें, ताकि उस टाइम पे जो जेल उनमें वो होती है हमारे पास, रिएक्शन कैटालाइज़ होता है और वो जो सॉलिड स्पोर मैट्रिक्स है वो लास्ट पे बने, ठीक है? हमने ऐड रिज़ॉल्विंग जेल सॉल्यूशन फर्स्ट अलाउ टू सॉलिडिफाई, जो हमने ऐड करना है सबसे पहले रिज़ॉल्विंग जेल का सॉल्यूशन ऐड करना होता है। जो हमारे पास दूसरी स्टैकिंग जेल है उसको हम बाद में ऐड करते हैं, रिज़ॉल्विंग जेल को हम पहले ऐड करते हैं। उसको हमने ऐड किया, उसके बाद उसको अलाउ किया सॉलिडिफाई होने के लिए, टाइम दिया, सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद हम उस पर ब्यूटानॉल या आइसोप्रोपानॉल को ऐड करते हैं टू रिमूव बबल्स इफ फॉर्म। जब हम इसको ऐड करते हैं रिजॉल्विंग जेल को, समटाइम ऐसा होता है कि उसकी सरफेस पे बबल फॉर्मेशन हो जाती है, तो उन बबल्स को रिमूव करने के लिए हम ब्यूटानॉल को ऐड करते हैं। ऐड कब तक करेंगे, जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है? तो हम इसको टाइम देते हैं, 5 से 7 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद ब्यूटानॉल को रिमूव करना आता है विद द सेम प्रोसीजर एज़ वी रिमूव वाटर। हम फ़िल्टर पेपर को ऐड करते हैं और जो हमारा आइसोप्रोपेनॉल है इसको रिमूव करवाते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, स्टैकिंग जेल के सॉल्यूशन को ऐड करना होता है टिल एंड, मतलब जो ऊपर लेयर होगी बिल्कुल ऊपर तक हम स्टैकिंग जेल के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। और स्टैकिंग जेल के सॉल्यूशन को ऐड करने के साथ ही हम क्या कॉम्ब को ऐड कर देते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन को हम जो हमारी जेल है ऊपर उसको अलाउ करते हैं, सॉलिडिफाई होने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है? ये आपकी आसानी के लिए मैंने एक डायग्रामेटिकली भी बना लिया कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों की। तो ये हमारे पास प्लेट्स होती हैं, ठीक है? इनको हमने स्टैंड में रखा हुआ है, जो कास्टिंग स्टैंड है। सबसे पहले हमने ऐड करना होता है वाटर टू चेक इफ़ देयर इज़ एनी लीक। वाटर को ऐड किया, या माइक्रोपिपेट वाटर ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे हमने प्लेट के ऊपर मार्कर से निशान लगा लाना होता है कि हमने यहाँ तक जो है अपनी डिज़ोल्विंग जेल ऐड करनी है, ठीक है? तो हमने वाटर का ऐड किया,
वाटर को ऐड करने के बाद अब हमने उसको चेक किया तो ये लीक नहीं है। अगर लीक नहीं है उसके बाद हमने वाटर को सक करना है। तो हम फ़िल्टर पेपर को जो है इन प्लेट्स के दरमियान में जो थोड़ी सी गैप है जिसके थ्रू हमने वाटर ऐड किया, वहीं से हम इस फ़िल्टर पेपर को ऐड करेंगे। फ़िल्टर पेपर 2-3 दफ़ा चेंज करेंगे तो पानी इसके ऊपर सक होता जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को ड्राई करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। पानी सक हो गया, इसके बाद हमने क्या करना है, रिज़ॉल्विंग जेल को ऐड करना है। रिज़ॉल्विंग जेल को हमने अप टू द मार्क जो हमने मार्क किया है उस पॉइंट तक ऐड करना है। मार्क कर दिया, उसके बाद उसको अलाउ किया सॉलिडिफ़ाई होने के लिए। सॉलिडिफ़ाई हो गई तो उसकी सरफेस पे हमने ब्यूटानॉल या आइसोप्रोपेनॉल ऐड करना होता है ताकि अगर कोई बबल फॉर्मेशन हुई है तो वो रिमूव हो जाए। इसको टाइम दिया, इसके बाद इसको भी सेम प्रोसीजर के थ्रू क्या किया, हमने रिमूव करवाया ऊपर से लेयर को, ठीक है। अब हमने ब्यूटानॉल या आइसोप्रोपेनॉल को रिमूव करवा दिया via फ़िल्टर पेपर। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि हमने स्टैकिंग जेल को ऐड करना होता है। माइक्रोपेपर के थ्रू ही हम जो स्टैकिंग जेल है उसको ऐड करेंगे और इसको ऊपर लेयर तक ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम कोम को रख देंगे। कोम को रखने के बाद इसमें जो है वेल्स क्रिए इसको हम टाइम देते हैं सॉलिडिफ़ाई होने का। सॉलिडिफ़ाई होने के बाद जो इसके अंदर जो है वेल्स क्रिएट हो जाती हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक जेल प्रेपरेशन का मेथड है। सो बेसिकली हमने इसको रन कैसे करवाना है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हमारी जेल प्रिपेयर होगी, सैंपल प्रिपेयर है। Place the gel cassette in the electrode assembly with shorter plate placing facing inside of electrode assembly। हमने अपनी जो प्लेट्स है, हमारा जो जेल का टैंक होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, उसके अंदर रखना होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जेल को। रिमूव द कॉम, जब हम उसमें सेट कर लेंगे तो हम कॉम को रिमूव करते हैं। कॉम को रिमूव करने का मैंने प्रोसीजर बताया था कि हमने इसको हिला हिला के आहिस्ता आहिस्ता नहीं निकालना बल्कि तेज़ी से एक दफ़ा निकाल लेना होता है ताकि हमारी जेल जो है वो ख़राब ना हो, टूटे ना ऊपर से, ठीक है। लोड सैंपल्स इन द वेल्स वी माइक्रोपिपिट, हम माइक्रोपिपिट के थ्रू वेल्स के अंदर जो है अपने सैंपल्स को लोड करते हैं। सैंपल्स को लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना रनिंग बफर ऐड करते हैं जेल बॉक्स के अंदर। रनिंग बफर ऐड करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा बफर यूज़ करते हैं। रनिंग बफर की जो पीएच होती है वो 8.3 होती है और इसके अंदर हमारे पास ट्रेस ग्लाइसरीन क्लोराइड भी होता है, ग्लाइसिन क्लोराइड, ठीक है। प्लेस द लीड ऑफ द जेल बॉक्स, हमने इसके बाद जेल बॉक्स के ऊपर हमने अपना लीड प्लेस कर देना होता है। देन वी इंसर्ट स्विच इनटू द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर अपना स्विच ऐड करते हैं और स्विच ऑन करते हैं। अलाउ इट टू रन अंटिल द सैंपल रीच बॉटम एंड ऑफ द जेल। फिर हम क्या करते हैं, जेल को अलाउ करते हैं कि वो हमारा जो सैंपल है वो जेल के ऊपर रन हो और उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी सेपरेशन होनी है वो सेपरेट हों। अब सेपरेशन का हमें बेसिक प्रिंसिपल पता है कि सेपरेशन किस तरह होती है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर एंड स्लोअर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एज कम्पेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो हमारी जेल रन हुई है उसको विजुअलाइज किस तरह करते हैं। हमारे पास ये जेल है, इसका जो रिजल्ट आती है वेल्स बनी होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट वेल होती है उसमें हम लैडर को रन करते हैं, मीन्स के नाउन सैंपल को रन करते हैं जिसके जो साइज़ होता है हमें नाउन होता है 10 किलो डाल्टन 20 30 40 एंड सो ऑन। कैथोड इस एंड पे होता है, पोस्ट एनोड जो वो ऑपोजिट एंड पे होता है। कैथोड से एनोड की साइड पे मूव करती हैं हाई मोलिकुलर वेट से लो मोलिकुलर वेट की तरफ, मीन्स के जो लार्ज साइज होंगे हाई मोलिकुलर जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो स्लोअर मूव करेंगी। मीन्स के ये जो हमारे पास दिस वन है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसका साइज़ ज़्यादा है तो ये स्लोअर मूव करेगी और इसकी जो हमारे पास शो होगी वो ऊपर होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। अब यहाँ पे हमारे पास ये शो किया हुआ है कि ये जो है थिक बैंड है। थिक बैंड मीन्स नंबर ऑफ फ्रैगमेंट जो हैं यहाँ पे ज़्यादा है। इट डजेंट मीन कि इसका वेट ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा। ये सिर्फ इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स मीन यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स होंगे प्रोटीन्स के, ठीक है। इस 50 किलो डाल्टन की रेंज में आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा बैंड आएगा ये थिक आएगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेटिव मूवमेंट को जो है एक्स एक्सिस पे एंड मास को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रेट कर्व आती है जो हमारे पास नाउन सैंपल्स की होती है। उसके बाद जो हमारा अननाउन सैंपल है हम उसकी रेंज को देखते हैं कि उसने कितना जो डिस्टेंस है वो कवर किया और उस रेंज पे हम फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो इस रेंज में हमारी मैथ है वो कितना है। इस तरह हम इसको विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज करने के लिए हमारे पास जो जेल पे बैंड आते हैं वो एक्चुअली कलरलेस होते हैं मोस्टली, तो हम उनको उनके लिए डाइज यूज़ होते हैं, उनके लिए स्टेनिंग का प्रोसीजर यूज़ होता है। मल्टीपल प्रोसीजर्स है जिनको यूज़ करते हैं। मोस्टली डाई यूज़ होती है कमल्सिव ब्लू, ठीक है। उसके अंदर हम अपनी जो बाद में हमारी जेल होती है उसको डिप करते हैं उस डाई में और हमारे पास जो हमारे बैंड्स हैं वो विजुलाइज हो जाते हैं, ठीक है। वो ब्लू कलर में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसडीएस पेज। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।